दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा। तो पहले इन आउटलाइनों को आप देखें, उसके बाद में इन्हें बनाने का प्रयास करें और इसके लिए एक नोटबुक बना लें। नोटबुक में इन्हें नोट करते जाएं। जब भी आपको समय मिले तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। डिक्टेशन को आप इस प्रकार से लिखिए। सबसे पहले आप डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप शुरुआत करते हैं डिक्टेशन लिखने की तो आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी और आपकी गलतियां भी कम होंगी, आउटलाइनें भी आपकी अच्छे से बनेंगी। यदि इसके बाद भी आपकी आउटलाइन अच्छी से नहीं बन पा रही है, डिक्टेशन आप नहीं लिख पा रहे हैं, स्पीड जितना चाहते हैं उतना नहीं हो पा रही है, तो अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। ऑनलाइन क्लासें किस प्रकार से आपको ज्वाइन करनी है, इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। तो अभी मैं इन शब्दों को बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखें इन शब्दों को। यह है आर्थिक विकास। सबसे पहले लिखेंगे हम आर्थिक और ये विकास। इसके बाद में है आर्थिक आधार पर, इसको बनाएंगे आर्थिक आधार पर। इसके बाद में है आर्थिक रूप से, आर्थिक और ये रूप से। इसके बाद में है आर्थिक स्थिति, इस तरह से बनाएंगे आर्थिक और ये स्थिति का चाप स्थिति। इसके बाद में है आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए। इसके बाद में है आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण और ये से, आर्थिक दृष्टिकोण से। इसके बाद में है आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए। हो गया आर्थिक सुधार के लिए। इसके बाद में है आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधि और ये यौन बहुवचन हो गया, ये हो गया आर्थिक गतिविधियों। इसके बाद में है आर्थिक सहायता के लिए, आर्थिक सहायता का सब चिन्ह और के लिए, ये हो गया आर्थिक सहायता के लिए। इसके बाद में है आर्थिक लाभ, इसको बनाएंगे इस तरह से आर्थिक लाभ। आगे है आर्थिक पहलू पर, आर्थिक पहलू पर। ये हा का आंकड़ा, ये ला, ये पर। इसके बाद में है आर्थिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर। ये हो गया, छोटा बनाएंगे इसको, आर्थिक मोर्चे पर। इसके बाद में है आर्थिक तौर पर, आर्थिक और ये तौर के लिए इसको बड़ा कर देंगे और ये पर, आर्थिक तौर पर। इसके बाद में है आर्थिक कारण से, आर्थिक कारण और ये से, यह है आर्थिक कारण से। इसके बाद में है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि और ये से, ये हो गया आर्थिक दृष्टि से। इसके बाद में है आर्थिक दशा, आर्थिक और ये दशा। आगे हमारा जो शब्द है वह है आर्थिक हालात, आर्थिक हालत, आर्थिक और ये हालत, ये हो गया आर्थिक हालत।
लास्ट में है आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक प्रगति, और ये के लिए हो गया आर्थिक प्रगति के लिए। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बता दी हैं। इन आउटलाइनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अधिक आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी। शॉर्ट हैंड लिखने का और स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें। जितना आपके पास में शब्दकोश मजबूत होगा आउटलाइनों का, उतना ही आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी और शॉर्ट हैंड पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। यदि इसके बाद भी आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो हमारी ऑनलाइन क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप शॉर्ट हैंड सीखने के बारे में अभी सोच रहे हो या आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है या आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, चाहे रिपोर्टर की, सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों की हमारे यहाँ व्यवस्था है। और किसी भी समस्या के लिए शॉर्ट हैंड से संबंधित आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।